यशवा की वफात के बाद बनी इसराइल खुदावंद से पूछते हैं कि हम में से कनानियों से जंग करने के लिए पहले कौन चढ़ाई करे। खुदावंद ने कहा यहूदा पहले चढ़ाई करे, और ये भी कहा कि मैंने ये मुल्क यहूदा के हाथ में कर दिया है। यहूदा बहुत से इलाकों को फतह करता है क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। लेकिन कुज़ात की किताब के पहले बाब की 19वीं आयत में एक हैरानकुन बात लिखी है, और वो ये है कि यहूदा वादी के कनानी बाशिंदों को ना निकाल सका क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। अब अगर खुदावंद आपके साथ हो तो लोहे के रथ आपको फतह से कैसे रोक सकते हैं। इसकी वजह यहूदा का खुदावंद पर मुकम्मल भरोसा न करना था। रथ कभी भी खुदावंद के आगे मसला नहीं थे। जहां जहां जंग आसान थी वहां यहूदा के ईमान ने काम किया, लेकिन जहां पर जंग मुश्किल थी वहां उसका ईमान कमजोर पड़ गया। मसला ये नहीं था कि खुदावंद ये नहीं कर सकता था, मसला ये था कि यहूदा के कबीले का ईमान और भरोसा मुकम्मल नहीं था। इसी तरह ईमानदार भी रूहानी जंगों में से जो आसान होती हैं उनको तो जीत लेता है, लेकिन मुश्किल जंगों में बाज़ौक़ात उसका भरोसा कमजोर पड़ जाता है। वो उसे लोहे के रथ लगना शुरू हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में कौन से ऐसे लोहे के रथ हैं जिन पर आप गलबा नहीं पा रहे। ये लोहे के रथ कोई गुनाह हो सकता है जो आप छोड़ नहीं पा रहे, कोई आदत हो सकती है जो आप तर्क नहीं कर पा रहे, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपको हिम्मत करके आगे बढ़ने की जरूरत है लेकिन आप वो हिम्मत नहीं कर पा रहे। याद रखिए कि यहूदा के कबीले की ये फतह अधूरी और नामुकम्मल थी। वो अपने कमजोर ईमान की वजह से रथों का मुकाबला न कर पाया। अगर आप खुदावंद पर मुकम्मल भरोसा रखेंगे तो लोहे के रथ भी आपको फतह से नहीं रोक पाएंगे और आप उन लोहे के रथों पर गलबा पाएंगे। जान रखिए कि मुकम्मल गलबे के बिना आपकी फतह अधूरी है।